Hello everyone, welcome to Technovilient Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical trainer in Technovilient Learning Solution. Okay. So in this video we are going to start the Django framework. अभी लास्ट सीरीज में हमने देखा पाइथन. अभी हम डिजांगो सीरीज स्टार्ट करने वाले पाइथन में. सबसे पहले हम डिजांगो क्या होता है वो देखते हैं. इंट्रोडक्शन टू डिजांगो. Django is a high-level Python web framework for building scalable and secure web application rapidly. Django एक high-level Python web framework है. वेब वेबसाइट बनाने के लिए हम इस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं. वेब फ्रेमवर्क है Django फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड सिक्योर वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन अगर हमें क्रिएट करने, सिक्योर वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने रैपिडली, तो उसके लिए हम Django फ्रेमवर्क का यूज करते हैं. अभी इसमें कोर कंपोनेंट कौन से Django जो है एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न पे बेस करता है जिसका नाम है मॉडल व्यू टेम्पलेट्स. मीन्स एमवीटी पैटर्न जो है Django फॉलो करता है. एमवीटी मीन्स मॉडल व्यू टेम्पलेट्स. जैसे आपने सुना होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में, तो उसमें स्प्रिंग एमवीटी ही पैटर्न होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर. वैसे ही Django में कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, अब मॉडल व्यू टेम्पलेट से पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है. एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न. अभी मॉडल मीन्स क्या होता है. मॉडल मीन्स डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर. मॉडल क्या करता है, डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं. डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द मॉडल. मॉडल मीन्स डेटाबेस, जो कि डेटाबेस लेयर होती है, डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. व्यूज मतलब क्या होता है, हैंडल बिजनेस लॉजिक. व्यूज क्या करता है, बिजनेस लॉजिक को हैंडल करने का काम करता है. और टेम्पलेट्स क्या होते हैं, रेंडर डायनामिक एचटीएमएल. अगर हमें डायनामिक एचटीएमएल टेम्पलेट रेंडर करने तो हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं. टेम्पलेट्स मीन्स क्या, हमारे एचटीएमएल फाइल जिसे हम टेम्पलेट्स बोलते हैं. व्यू मतलब क्या, व्यू मतलब है बिजनेस लॉजिक हैंडल करेगा. बिजनेस लॉजिक मतलब क्या हैंडल करेगा है, आपको कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, कौन से बटन पे क्लिक करने के बाद क्या एक्टिविटी होने वाली. जब आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, दूसरे पेज से आप तीसरे पेज पे जाते हो, तो अलग अलग बटन्स वहां पे होते हैं जिसमें हम क्लिक करने के बाद अलग अलग पेज जो है हमें रेंडर होते हैं. तो व्यूज क्या करता है, व्यूज बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है. मतलब को कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सब क्या करता है, व्यूज करता है काम. मॉडल जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. और टेम्पलेट जो होते हैं ना, हमारे एचटीएमएल फाइल जो कि वेब एप्लीकेशन में हमें जरूरी है फ्रंट एंड के लिए. की फीचर्स, Django के फीचर्स क्या क्या है. Django एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है. फुल स्टैक फ्रेमवर्क मीन्स इसमें हमें सब प्रोवाइड, ये हमें सब बिल्ट इन प्रोवाइड करता है. इंक्लूड ओआरएम टूल है हमें प्रोवाइड करता है. ओआरएम टूल मतलब क्या, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल जो है Django हमें प्रोवाइड करता है. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब क्या, हम डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस के साथ हम मैप करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. ओके, ये ओआरएम टूल. अभी ओआरएम टूल मतलब जैसे हम एसक्यूएल जब राइट करते हैं, जो डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज यूज करते हैं जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो ओआरएम टूल क्या करता है, जब भी हमें कोई भी टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करना है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एसक्यूएल क्वेरीज राइट करते हैं. ओआरएम टूल क्या करेगा, ओआरएम टूल जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस के साथ मैप करेगा. मतलब आपको मैन्युअली एसक्यूएल क्वेरी राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, ऑथेंटिकेशन मतलब यहाँ पे बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन हमें देखने को मिलता है जो कि इनबिल्ट है. जैसे ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन होता है. मतलब आप कहीं भी लॉगिन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो हम वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, वो आपके क्रेडेंशियल चेक करेगा, यूजर नेम पासवर्ड सही है क्या. ये ऑथेंटिकेशन हमें ऑलरेडी बिल्ट इन वहाँ पे मिलता है.
एडमिन इंटरफेस हमें ऑलरेडी बिल्ट इन मिलता है एंड मोर। और बहुत सारी चीजें जो है हमें डिजांगो फ्रेमवर्क में देखने को मिलते हैं। डिजांगो एक पूरा फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ओके, उसके बाद स्केलेबल। डिजांगो है स्केलेबल फ्रेमवर्क है, मतलब हाई ट्रैफिक एप्स इफिशिएंटली, हाई ट्रैफिक एप्स को इफिशिएंटली हैंडल करता। सिक्योर, डिजांगो जो है सिक्योर फ्रेमवर्क है। सिक्योर मींस प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन एंड सीएसआरएक्स। डिजांगो जो है एसक्यूएल इंजेक्शन और सीएसआरएक्स से हमें प्रोटेक्ट करता। सीएसआरएक्स मतलब क्या? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ओके, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी मीन्स ये क्या होता है? अभी जब भी कोई अटैकर्स आपके वेबसाइट पे अटैक करने वाला हो, तो ये क्या करता है? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू सीएसआरएफ। यूज केसेस, डिजांगो का यूज क्या है? बिल्ट रोबस्ट डेटा ड्रिवन वेबसाइट एंड एपीआई डेटा। डिजांगो फ्रेमवर्क का हम रोबस्ट एप्लीकेशन और डेटा ड्रिवन वेबसाइट्स एपीआई क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सिंपल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, डिजांगो का प्रोजेक्ट फोल्डर। जो भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे डिजांगो का एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया। डिजांगो स्टेशन वन, एस वन। डिजांगो एस वन, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया। प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करने के बाद VS कोड में हमें जाना है। VS कोड में जो भी हमने प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था उसे हमें ओपन करना है। न्यू, तो यहाँ पे मैंने न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर, न्यू फोल्डर हमें ओपन कर देना है। डेस्कटॉप, Django S1 मैंने फोल्डर क्रिएट किया था। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करने के बाद ओपन फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया मैंने S1। उसके बाद टर्मिनल हमें ओपन करना है। टर्मिनल में यहाँ पे हमें जाना है। टर्मिनल में अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले कमांड जो है, सेटिंग अप डिजांगो प्रोजेक्ट। डिजांगो जब भी हम प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं तब तक आपको डिजांगो इंस्टॉल करना है। डिजांगो इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए कुछ कमांड है।
ओके, ये वाली कमांड हम यूज करते python-3 माइनस -vnv। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करके देगा। ये कमांड आपको एंटर कर देना है। उसके बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हमारा हो चुका है। वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के बाद हमें डिजांगो इंस्टॉल करना है। डिजांगो इंस्टॉल करने के लिए कमांड है इंस्टॉल डिजांगो। ओके, थोड़ा टाइम लेगा है। ओके, अभी डिजांगो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। डिजांगो इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट है कमांड हमें रन करनी। डिजांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माय साइट डिजांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। जो भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम। प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना है माय प्रोजेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक भी प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट नहीं। जब भी मैं माय प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट फोल्डर जो है हमारा माय प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। माय प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट कमांड हमें रन करने है पाइथन मैनेज डॉट पीवाई रन सर्वर। लेकिन माय प्रोजेक्ट फोल्डर हमें क्रिएट किया है, किस में क्रिएट हुआ है माय प्रोजेक्ट फोल्डर? डिजांगो S1 में। तो हमें माय प्रोजेक्ट को ओपन कर देना है। cd माय प्रोजेक्ट, cd माय प्रोजेक्ट। माय प्रोजेक्ट ओपन हो गया हमारा। माय प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद हमें रन कर देना है पाइथन। ओके, अभी जब हम माय प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जो मेन फाइल है ना है सब मैनेज करती है। इसके लिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई हमें ये फाइल रन करनी। मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर।
जब भी हमने कमांड रन कर दी तब हमें एक यूआरएल आएगा, इस यूआरएल पे जाना है और ये सिंपल हमारा डिजांगो का फर्स्ट प्रोजेक्ट हो चुका है। ओके, और ये ऑलरेडी बिल्ट इन हमें देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी बिल्ट इन कोड राइट किया गया है डिजांगो में। ऐसा वेबसाइट हमें डिजांगो का देखने को मिलेगा जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट फोल्डर रन किया। ओके, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, ऐप अभी क्रिएट कर। अभी हमने प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया माय प्रोजेक्ट, लेकिन हमें ऐप भी क्रिएट करना है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड जो हम यूज करेंगे, इस सर्वर को मैंने स्टॉप कर दिया, पाइथन पाइथन manage.py create app ओके। इसके लिए एक कमांड है जो कि पाइथन manage.py start app my app। हमें ये कमांड रन करते नहीं, पाइथन manage.py start app my app। ऐप हमें क्रिएट कर देना है। ऐप क्रिएट होने के बाद आपको ये जो ऐप नेम है ना, वो settings.py में जाके जो आपने ऐप क्रिएट किया है उसका नेम यहाँ पे ऐड कर देना है, my app। उसके बाद माय ऐप क्रिएट होने के बाद माय ऐप में हमें व्यूज नाम की फाइल मिलेगी। व्यूज में हमें जाना है। व्यूज में जाने के बाद अभी इस व्यूज फाइल में हमें क्या करना है, तो मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे डेफ होम नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। होम नाम के फंक्शन में मैंने एक एट्रीब्यूट यहाँ पे दे दिया, रिक्वेस्ट। और यहाँ पे रिटर्न, मुझे एक वैल्यू रिटर्न करनी है, http रिस्पॉन्स। ठीक है, हमें http रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। http रिस्पॉन्स रिटर्न वेंडर ओके। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल http रिस्पॉन्स प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम डिजांगो में से http को इंपोर्ट कर दिया। फ्रॉम डिजांगो http इंपोर्ट http रिस्पॉन्स। और मुझे एक http रिस्पॉन्स एंटर करना है, डेफ होम
जो भी हमें रिस्पॉन्स प्रिंट करना है आउटपुट में, तो हम HTTP रिस्पॉन्स में राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, जो भी रिक्वेस्ट आने वाला रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और सिंपल मुझे राइट कर देना है। सेव कर दिया इस कोड, फिर से रन कर दिया। ओके, कमांड एरर माय ऐप। python manage.py run server। ओके, अभी सिंपल हमें वही वेब पेज देखने को मिल रहा है, तो अभी मुझे क्या करना है, होम फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। होम जो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ये फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो होम फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे, हमें फाइल दिखती है urls.py, जिसमें हम होम फंक्शन के लिए URL क्रिएट करेंगे। URL पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया। पाथ में मैंने यहाँ पे दिया होम, होम नाम की URL। इसके लिए क्रिएट करनी है होम नाम की URL, तो होम फंक्शन के लिए हमें क्रिएट कर देनी है होम नाम का जो हमारा फंक्शन था। लेकिन होम फंक्शन कहाँ पे था हमारा, फ्रॉम, हमने दूसरे फाइल में क्रिएट किया था फ्रॉम माई ऐप डॉट व्यूज। व्यूज में से उसे इंपोर्ट कर लेंगे हम होम फंक्शन को, और होम फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे URL क्रिएट कर दी। होम फंक्शन के लिए URL क्रिएट करने के बाद अभी यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, होम ना डिफॉल्ट URL उनको नहीं मिल रहा है। हमने URL क्या हिट करने, होम, होम URL हिट कर होने के बाद वो जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अभी होम वाला फंक्शन के लिए मैंने कौन सी URL क्रिएट की, होम। जब होम नाम की URL में हिट करो, इस कॉल करने की जरूरत नहीं, कब कॉल होगा, जब होम नाम की URL में हिट करूंगा तब कॉल हो जाएगा। उसके बाद डेफ अबाउट, अबाउट फंक्शन मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट दे दी, रिक्वेस्ट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पे सिंपल HTTP रिस्पॉन्स मैंने दे दिया, दिस इज अबाउट पेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं अबाउट URL करूँ, ओके, अबाउट URL मुझे सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो अबाउट URL क्रिएट करने के लिए, अबाउट फंक्शन के लिए अब URL क्रिएट करना पड़ेगा। अबाउट, अबाउट फंक्शन के लिए मैंने अबाउट वाला URL, अबाउट नेम का URL क्रिएट किया। जब भी अबाउट फंक्शन यूज करूंगा, सर्वर जो हमारा स्टॉप हो चुका है, तो सर्वर को फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओके, अबाउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अबाउट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे इंपोर्ट कर देंगे। स्टार दे दिया मतलब सारे इंपोर्ट। अबाउट,
अबाउट यूआरएल मैंने यहाँ पे हिट कर दिया। अबाउट यूआरएल हिट करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैसेज हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज अबाउट पेज। अभी दिस इज अबाउट पेज है, मैसेज कब एग्जीक्यूट हो रहा है, जब मैं अबाउट यूआरएल हिट कर रहा हूँ। होम यूआरएल हिट करने के बाद तो क्या मुझे होम डिफॉल्ट यूआरएल क्रिएट करने। डिफॉल्ट मतलब क्या, जब भी मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तब डिफॉल्ट यूआरएल हिट हो जानी चाहिए। ओके, तो डिफॉल्ट यूआरएल के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट यूआरएल के लिए हम कुछ भी नहीं देंगे, डिफॉल्ट यूआरएल क्रिएट हो जाएगी। हेलो, जब भी मैं उस यूआरएल पे हिट करूंगा। ओके, अभी हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, हमने HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न किया है। लेकिन जब भी हमें क्या करना है, जब भी कोई वेब एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या रन करना पड़ेगा, वहाँ पे टेम्पलेट्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। और टेम्पलेट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माय प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर माय ऐप फोल्डर जो हमें मिलता है, यहाँ पे एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर देंगे माय ऐप में, न्यू फोल्डर टेम्पलेट, जिसमें हम टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट्स नाम का मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में हमारे HTML फाइल्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने index.html फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी। और इस index.html फाइल में मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दिया h1 हेलो। ओके, h1 टैग में दे दिया। और अभी जब व्यूज फंक्शन रन होगा तो व्यूज फंक्शन को क्या करना है, रिटर्न रेंडर। अभी हमें रेंडर करना है, कौन सा पेज हमें रेंडर करना है, तो उस पेज का नाम हमें दे देना है index.html। और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे दे देना है। ओके, अभी जब इस यूआरएल पे हिट कर रहा हूँ, ओके, टेम्पलेट डजंट एग्जिस्ट। ओके, टेम्पलेट क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट जो है हमें पहले दे देना था। ओके, सिंपल हमें मैसेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे हेलो। ओके, जो भी आपको टेम्पलेट, मल्टीपल टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रोजेक्ट।